Hi friends, let's do one more practice problem on atomic structure. The question is, which electronic transition in helium plus spectrum would have the same wavelength as that of first Lyman transition of hydrogen? हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में लाइमन सीरीज का नाम सुना था. फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन का मतलब है n is equal to 2 to n is equal to 1. हाइड्रोजन का नाम लिया गया मतलब z is equal to 1. हीलियम का नाम लिया गया मतलब z is equal to 2. तो क्वेश्चन ये है कि जब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन 2 से 1 ट्रांजिशन करता है, तो हमने ये भी पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो वो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन. तो इसका जो भी लैम्डा है, हम लैम्डा निकाल सकते हैं एनर्जी के फॉर्मूले से, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. तो अगर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है जो 2 से 1 आ रहा है और वो जो भी लैम्डा वाला फोटॉन रिलीज कर रहा है, इसी लैम्डा को अगर मुझे हीलियम में अचीव करना है तो मैं हीलियम के इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन करवाऊँ. मतलब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, वो 2 से 1 आया. हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे ये बताना है कि वो कहाँ से कहाँ n1 से n2 कहाँ से कहाँ आए ताकि उतना ही वेवलेंथ का फोटॉन निकले जितना कि हाइड्रोजन के केस में निकला था. तो इसको करने का पहले एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि बुक्स वगैरह में कैसे लिखा होता है. शॉर्ट ट्रिक ये है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc बाय लैम्डा. नाउ h is a constant, c is a constant, so lambda and e are related to each other. अगर आप चाहते हो कि लैम्डा सेम रहे हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का, तो आप एक काम करो, आप एनर्जी को सेम कर दो. अगर एनर्जी सेम हो गई, hc तो सेम है ही, तो लैम्डा भी सेम हो जाएगा. और हमने पिछले लेक्चर्स में एक शॉर्ट ट्रिक ये भी देखा था, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का जो भी एनर्जी होता है वही हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट का होता है. फॉर्मूला सिंपल था, -13.6 z² बाय n². तो अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो इट विल बी 1² बाय 1². अगर आप हीलियम की बात करो तो 2² बाय 2² कर देंगे तो सेम हो जाएगा. तो हाइड्रोजन का फर्स्ट और हीलियम का सेकेंड, इन दोनों की एनर्जी सेम है. फिर हाइड्रोजन का सेकेंड और हीलियम की फोर्थ, इन दोनों की एनर्जी भी सेम है. तो अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस देखूं, हाइड्रोजन का फर्स्ट से सेकेंड, तो हीलियम का 2 से 4 का डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना हाइड्रोजन का फर्स्ट से सेकेंड होगा. सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का फर्स्ट हीलियम का सेकेंड, दोनों की एनर्जी सेम है. हाइड्रोजन का सेकेंड हीलियम का फोर्थ, इन दोनों की भी एनर्जी सेम है. तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हुए तो दोनों का डिफरेंस भी सेम हो जाएगा. तो अगर डिफरेंस सेम है एनर्जी का तो लैम्डा भी सेम है. तो आंसर आ गया 4 से 2. तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 2 से 1 जा रहा है वो जिस वेवलेंथ के फोटोन को एमिट कर रहा है उतने ही वेवलेंथ का फोटोन हीलियम में तब एमिट होगा जब एक इलेक्ट्रॉन 4 से 2 जाएगा. ये तो शॉर्टकट है और अभी एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगा, पर अगर आप इसको क्विकली सोचो, हाइड्रोजन का 2 से 1, यही सेम एनर्जी आपको हीलियम के 4 से 2 में मिलेगी बाय आवर शॉर्ट ट्रिक. तो अगर एनर्जी सेम है तो लैम्डा भी सेम है, तो बिना लिखे आंसर आ जाता है 4 से 2 ऑफ हीलियम. अगर यहाँ पे हीलियम की जगह लिथियम होता Li2+, तो आंसर आ जाता बिना लिखे 6 से 3. अगर बेरिलियम होता तो आंसर बिना लिखे आ जाता 8 से 4. तो इस तरह से ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक. पर कुछ बुक्स में ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं जो कि गलत नहीं है बट काफी टाइम टेकिंग है. तो आप हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 1 और 2 डाल दो बिकॉज फर्स्ट लाइमन सीरीज दिया हुआ है और z की वैल्यू 1 आएगी. और हीलियम के केस में यहाँ z की वैल्यू 2² आएगी. तो उसी हिसाब से आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा n1 और n2 की वैल्यू निकालने के लिए. बट अल्टीमेटली आंसर तो वही आएगा 4 से 2. तो इस तरह के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन जेईई एडवांस ऑल्सो. और फर्क कहाँ पड़ेगा, जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनको ज़्यादा ट्रिक्स नहीं पता है वो लोग इसको नॉर्मल फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, आंसर उनका भी आ जाएगा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, पर टाइम लगेगा, 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे. पर अगर आपने अच्छी अच्छी ट्रिक सीखी है इन वीडियोस के थ्रू, तो यही क्वेश्चन जो बाकी लोग 1.5 से 2 मिनट में कर रहे हैं आप 30 सेकंड के अंदर कर लोगे. तो जो एक्स्ट्रा टाइम सेव हुआ दैट विल क्रिएट अ लार्ज डिफरेंस. ठीक है, तो आपको ये वीडियोस देखते रहना है और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो 2-3 बार देखिए. तो अगर हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करते हैं तो आंसर तो आएगा बट थोड़ा टाइम लगेगा. अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो आंसर बहुत ही जल्दी आ जाता है.
तो आपको और शॉर्ट ट्रिक सीखनी है और प्रैक्टिस करनी है ताकि आंसर सही भी आए और जल्दी भी आए। तो जो टाइम आप सेव करोगे दैट विल क्रिएट अ बिग डिफरेंस। थैंक यू।